हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज नेक्स्ट क्लास हम लोग यानी कि सेकंड पार्ट इसका देखेंगे और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारा कोशिश ये है कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अप्रोच के क्वेश्चंस आते हैं उस सभी अप्रोच को डिस्कस करना, ताकि आप उन अप्रोच को समझ सको। लॉन्ग वे में डिस्कस करेंगे, कहीं से भी शॉर्टकट फिगर आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम लोग पहले अपने कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे। कंसेप्ट के लिए वैसे भी हम लोगों ने पूरा क्लास यानी कि पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, उसको आप देखिए। फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए 9th-10th का भी क्लासेस अवेलेबल है मैथमेटिक्स का, उसको भी देखिए, तब ये चीजें इजी हो जाएगा। क्योंकि प्रीवियस चीजें ही जो है हम लोग क्वेश्चंस में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट का एप्लीकेशन देखने को मिलता है, मिक्स्ड एप्लीकेशन मिलता है। जैसे अभी फॉर द टाइम बिंग वी आर डिस्कसिंग रिलेशन एंड फंक्शन, बट इजली ये जो है सेट से पूरा का पूरा रिलेटेड मिलेगा। ऐसे ही पहले के जो कंसेप्ट है, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करना हो, चाहे जो भी आप कंसेप्ट देख रहे हो नंबर सिस्टम से रिलेटेड, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो पॉज करिए और इन क्वेश्चन को देखिए। क्या आप इन क्वेश्चन को समझ पा रहे हो? क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, फिर आप ट्राई करिएगा सॉल्व करने का। सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, अप्रोच को समझने की कोशिश करिए। हमारे पास सेट दिया हुआ है a इक्वल टू 1 से लेके 20 नंबर्स तक दिया हुआ है। इट्स अ नेचुरल नंबर, सिंपल। R1 और R2 दो सेट ऐसे हैं, दो रिलेशन सेट हैं जो कि A सेट पे ही बने हुए हैं, A सेट के बेसिस पे ही बने हुए हैं। तो इसका जो जैसे R1 का एलिमेंट कुछ ऐसा कह रहा है, R1 के अंदर जो एलिमेंट है A और B, सच दैट कि B इज डिविजिबल बाई A, दैट इज B जो है A से डिवाइड होता है, पहला कंडीशन। वहीं R2 का कंडीशन क्या कह रहा है? R2 का कंडीशन ये कह रहा है A इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B। A इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B का मतलब क्या है? जैसे A इज इक्वल टू कह रहा है कि A कुछ ऐसा है, ए बी यहाँ पे है, और A कुछ ऐसा है जहां पे K के साथ मल्टीप्लाई, K मेरा 1 से लेकर 20, K मेरा 1 से लेकर 20 तक, K मेरा 1 से लेकर 20 तक। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में बनाना चाहूं तो मैं कह सकता हूं ये किस बात को फॉलो कर रहा है? A बाई B। सी जहां पे लिखा हुआ है जैसे B इज डिविजिबल बाई A, तो A हमारा ये क्लियर है कि A मेरा छोटा एलिमेंट होगा, B मेरा बड़ा एलिमेंट होगा। ऐसे ही यहां पे लिखा हुआ है कि A इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B, तो जो मेरा A एलिमेंट होगा वो बड़ा होगा अल्टीमेटली और B छोटा होगा। खैर इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अब हम लोग इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इस कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करते हैं, अपना सेट बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने A को मान लिया, मतलब वो वैल्यू पुट करना है जिनसे हमारा वैल्यू जो है 1 से लेके 20 तक है, जो डिवाइड हो सके। तो मैंने माना A, इस वाले के लिए मैंने बना रहा हूं पहले R1 के लिए, R1 के लिए मैं सेट बना रहा हूं एलिमेंट्स इसके। हमें अल्टीमेटली फाइंड आउट क्या करना है? R1 माइनस R2 इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये भी क्लियर विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये किस बारे में बात कर रहा है। सी देयर इज अ टू सेट R1 एंड देयर इज अनदर सेट R2। तो R1 और R2 का मतलब क्या है? R1 का वो एलिमेंट जो R2 में ना हो। तो करना क्या है हमें? बस ये फाइंड आउट करना है, ये वाला। मींस अगर मैं R1 को, जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट है R1 का, उसमें से इसको अगर मैं माइनस कर दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट मेरा R1 इंटरसेक्शन R2 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। सो हमें उस अप्रोच को समझना है, दैट्स इट। तो पहले R1 को फाइंड आउट करते हैं कि R1 में कितने एलिमेंट्स हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। तो R1 को फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, पहले A को 1 रख दिया, क्योंकि A मेरा जो है 1 से 20 के बीच में हो सकता है, B मेरा जो है 1 से 20 के बीच में हो सकता है, इसके अलावा नहीं होगा। तो A को मैंने 1 रखा, तो मेरा B क्या हो सकता है? वो नंबर्स जो 1 से डिवाइड हो सके। सो 1 किसको किसको डिवाइड कर सकता है? 1 को डिवाइड कर सकता है, 2 को डिवाइड कर सकता है, 3 को डिवाइड कर सकता है, अप टू 20 तक डिवाइड कर सकेगा। तो अगर इसका मैं देखूं तो जो मेरा सेट बनेगा वो 1 1 1 2 1 3 अप टू 20, और ये टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे यहाँ पे? इसके कार जो है मेरा कितना हुआ? 20 एलिमेंट्स मुझे मिलेंगे। कोई डाउट यहाँ पे चेक करो जरा,
यहां तक कोई डाउट अगर हो, क्योंकि जो मेरा अरेंजमेंट बन रहा है वो ए बी के फॉर्म में रहेगा, तो मेरे 20 एलिमेंट्स बनेंगे इससे। इसी तरह से मैं a इज इक्वल टू 2 करता हूं, a मेरा पहले 1 था तो मुझे 20 मिले, a इज इक्वल टू 2 किया तो मुझे देखना है कि b कौन कौन से डिवाइड हो सकते हैं। 2 डिवाइड हो सकता है, 1 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वो 1/2 हो जाएगा। 2 डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 4 डिवाइड हो सकता है, 6 डिवाइड हो सकता है, अप टू 20। मीन्स आप देखोगे तो इसका सेटअप कुछ ऐसा बनेगा, 2 2 2 4 2 4 2 6 अप टू 20 तक। तो अगर बेसिक मैथमेटिक्स भी अगर आप समझोगे तो ये हमें 10 एलिमेंट्स देगा। कोई डाउट? कोई डाउट? वेरी गुड। इसी तरह से a इज इक्वल टू मैं 3 ले रहा हूं। आपको एक बार के लिए लेंदी लग सकता है, आपको लगेगा कि बहुत ही ज्यादा बोरिंग प्रोसेस है, ट्रस्ट मी ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, ठीक है, सिस्टमैटिक अप्रोच। आपको लेंदी लग सकता है लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी होने लगता है। नाउ b मेरा क्या हो सकता है पॉसिबल, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, अप टू 20 मतलब 18। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? लगभग 6 एलिमेंट्स, है ना। इसी तरह से a इज इक्वल टू 4, तो मेरा b हो सकता है 4 8 12 16 20 5 एलिमेंट्स, यहां से आ रहा है। इसी तरह से a इज इक्वल टू 5, सो b इज इक्वल टू मेरा 5 10 15 20, तो मेरे कितने हो गए? 4 एलिमेंट्स। ध्यान से समझना, b R2 अपने आप बन जाएगा, R2 समझ में आ जाएगा। सिमिलरली a इज इक्वल टू 6, तो b मेरा b 6 12 18 3 एलिमेंट्स। कोई डाउट? a इज इक्वल टू 7, तो मेरा b 7 14 आगे 21 होगा तो वो जाएंगे नहीं, 2 एलिमेंट्स। इसी तरह से a इज इक्वल टू 8, तो मेरा b हो जाएगा 8 और 16 2 एलिमेंट्स। a इज इक्वल टू 9, सारा वैल्यू चेक करना, 9 b मेरा हो जाएगा 9 और 18, ये भी 2 एलिमेंट्स, मतलब 9 9 9 18। इसी तरह से a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10 20 2 एलिमेंट्स। अब आगे ध्यान से समझना, a इज इक्वल टू 11 अगर मैं करता हूं, a इज इक्वल टू 11, तो 11 किसको डिवाइड कर सकता है? b मेरा 11 होगा, 11 अपने आप को डिवाइड करेगा या 22 को डिवाइड करेगा, 20 से बाहर नहीं जा सकते, तो मेरा यहां पे मिला 1 एलिमेंट। ऐसे ही 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक जाएंगे, तो ऐसे 10 एलिमेंट्स मिलेंगे, 10 वैल्यूज मिलेंगे जिनके एक एक एलिमेंट्स होंगे। तो 11 से लेकर 20 तक हमें 10 एलिमेंट्स मिला। इस तरह से अगर मैं काउंट करूं, मेरा R1 जो है कंप्लीट कितना होगा? 10 12 14 16 18 18 21 25 30 36 46 एंड 66। R1 मुझे 66 वैल्यूज एलिमेंट्स मिल गया। क्लियर है यहां तक? आई होप यहां तक क्लैरिटी होगा। सिमिलरली अगर मैं इस चीज को फॉलो करूंगा तो मैं शुरू करूंगा b इज इक्वल टू 1 से R2 के लिए। तो मेरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। पहले वाले के लिए तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बनेगा, लेकिन दूसरे वाले के लिए कैसा बनेगा? दूसरे वाले b इज इक्वल टू 2 के लिए एक तो 2 2 पहला आ गया, दूसरा आएगा आपका 4 2, यानी a मेरा जो है क्या होगा? वो पहले आएगा। तो दिक्कत यही है कि इनके जो वैल्यूज रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे, 4 2 6 2 इस तरह से आएगा। तो R2 का भी ओवरऑल कितने एलिमेंट्स आएंगे? सिमिलरली 66 एलिमेंट्स आएंगे। बट हमें क्या करना है? हमें तो R1 माइनस R2 चाहिए, हमें R1 माइनस R2 चाहिए। मुझे तो बस ये वैल्यू फिगर आउट करना है, मुझे इससे मतलब नहीं है। तो आप सोच के बताओ इस पूरे सेट में ऐसे कौन से वैल्यूज हैं जो इक्वल है? मतलब R1
इंटरसेक्शन R2 का मतलब ये है कि वो एलिमेंट्स कॉमन हो जो दोनों में, और ये कॉमन तभी हो सकता है जब A और B आपस में इक्वल हो। जैसे 1 1 ये कॉमन हो जाएगा, 2 2 ये कॉमन हो जाएगा। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स इस तरह के बन सकते हैं? इस तरह के एलिमेंट्स 1 1 एक बनेगा, 2 2 एक बनेगा, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 ऐसे करते हुए 20। तो टोटल 20 एलिमेंट्स बनेंगे। 20 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो R1 इंटरसेक्शन R2 है। गेटिंग माई पॉइंट? सो R1 माइनस R2 का मतलब क्या है? R1 माइनस R2 का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ R1 माइनस नंबर ऑफ R1 माइनस R1 इंटरसेक्शन R2। सो 66 माइनस 20 आंसर इज 46। आई होप समझ में आया होगा आपको। नहीं समझ में आएगा तो आप इसको प्लीज एक बार इम्बाइब करो, तब तक मैं इसको मिटा के फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, देखिए आप क्या क्या इसमें इंटरप्रेट कर पाते हो, क्या क्या फिगर आउट कर पाते हो इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट A इज इक्वल टू दिस सेट 1 से लेकर 10 तक वैल्यू दिया हुआ है, B हमें दिया हुआ है ये सेट, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन। ये हमें रिलेशन दिया हुआ है जो ये कह रहा है कि A B जो इसके ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग कर रहा है A प्रोडक्ट B, A प्रोडक्ट A, यानी कि इसी के साथ जो मल्टीप्लाई बन के बना हुआ है प्रोडक्ट, उसी का ये पार्ट है। आपको ये बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है और ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है उसके एलिमेंट से रिलेशन, ये रिप्रेजेंट करता है सेट से। तो ध्यान रखना, ये बात बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें ये बता रहा है कि सच दैट 2a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3a माइनस बी बिलोंग्स टू b, यानी कि जो b के जो वैल्यूज है, b के जो एलिमेंट्स है, ये कुछ भी आ जाए ये रहेगा इसी के बीच में वैल्यू होना चाहिए, कुछ ना कुछ यही हो, या तो वो 0 हो, या तो वो 1 हो, या तो 2 हो, या 3 हो, या 4 हो। क्लियर है? तो आपको ये a भी बताना है, बेसिकली इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है। सो सी, इसमें जो क्वेश्चन में ओवरऑल कहानी है वो यही है, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3a माइनस बी। ये जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होना चाहिए? ये या तो ये 0 हो, या 0 से बड़ा हो, या फिर ये 4 से छोटा, बस इसी बीच में ये वैल्यू हो रहा है। पॉइंट में तो हो नहीं सकता, पॉइंट वाला तो हम लेंगे नहीं। तो हम लोग इसको मान लेते हैं, इसको छोटा करने के लिए अभी फॉर द टाइम बिंग a माइनस बी को हटा के ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x लेस आर इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो हम लोग x के वैल्यू चेक करते हैं, कब ये 4 से ज्यादा हो सकता है और कब ये जो है 4 से कम हो सकता है, या 4 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू इन बिटवीन कब हो सकता है। तो पॉसिबल है ऐसे वैल्यू हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लेते हैं। एक बार रखते हैं x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 अगर मैंने रखा तो ओवरऑल वैल्यू मेरा 0 हो गया। अगर ये मेरा, इसको मैं क्या बोलूं पूरे इक्वेशन को, चलो ये मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 0, और 0 बिलोंग्स टू b। सही है, 0 मेरा बिलोंग। अच्छा, मैं नंबर 0 और इस तरीके से इंटीजर क्यों पिक कर रहा हूं? क्योंकि ये मेरा वैल्यू दिया हुआ है इंटीजर्स में, है ना। तो इसी बात को ध्यान में रखेंगे। अगर मान लो 0 नहीं दिया होता, एक बार सिर्फ नेचुरल नंबर पे ही चलते, तो हम लोग प्लस माइनस दोनों को फिगर आउट करते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो वैल्यू क्या होगा, 1 अगर रखा तो 2 इंटू 1 2 एंड 3 इंटू 1, 1 का स्क्वायर तो मान लो 1 ही हो जाएगा, 3 इंटू 1 3, ओवरऑल वैल्यू हुआ 5 जो है कहीं से भी b से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम लोग x इज इक्वल टू 1 नहीं ले सकते, x इज इक्वल टू 0 हम लोग ले सकते हैं। ऐसे ही x इज इक्वल टू -1 रखते हैं। सो -1 का स्क्वायर यानी कि +1 हो जाएगा, तो 2 हुआ, यहां पे 3 इंटू 1 -1, तो यहां पे वैल्यू आया हमारा -1, है ना। 3 इंटू -1, ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है, ये भी b से बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि इसको भी हम नहीं पिक कर सकते। x इज इक्वल टू 1 करके देखते हैं,
सॉरी 2 करके देखते हैं। तो 2 2 जा 4 इंटू 8 एंड 2 इंटू 3 6 हो जा रहा है। 8 प्लस 6 14, 8 प्लस 6 14 आ रहा है, जो कि नॉट बिलोंग्स टू बी, ये भी नहीं ले सकते। एंड अब क्योंकि ये भी देख लो आप 4 से बाहर जा रहा है तो x के ऊपर जाने से कोई फायदा नहीं है। x इज इक्वल टू -2 रख के चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -2 अगर रखेंगे सो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 2 यानी कि 8 माइनस प्लस 3 इंटू -2 यानी कि 6 यानी वैल्यू 2। तो इसका वैल्यू आया 2 जो कि बिलोंग कर रहा है बी से, मतलब ये वैल्यू हम ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं और 2 वैल्यू ले सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं 3 पे जाऊं, 3 पे प्लस वाले पे तो जाने का फायदा नहीं, वो तो 14 से ऊपर चला जाए। माइनस अगर देखूं तो x इज इक्वल टू -3, तो -3 जो है -3 9 18 -9, सो ये आ जाएगा 9, इसका वैल्यू आ जाएगा 9। ये भी बड़े होते जा रहे हैं तो इसको भी लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास x का वैल्यू हमारे पास 2 है, एक है 0, दूसरा है -2। सी हमने x को क्या माना था कि a माइनस बी एक बार 0 और a माइनस बी एक बार -2, यानी एक बार हमारा a इज इक्वल टू बी और एक बार हमारा a प्लस 2 इज इक्वल टू बी। ठीक है, 2 तरह के नंबर्स हमें चेक करने हैं। अब हम a क्रॉस a बनाते हैं। एक मान लीजिए हमने b लिया, b हमने लिया 1, तो a क्या होगा, हमने पहले इस वाले कंडीशन को, या पहले इसको किसी भी कंडीशन को पिक कर लो, या चलो पहले इस वाले कंडीशन को ले। a इज इक्वल टू मैंने 1 लिया तो b भी मेरा 1 होना चाहिए। इस तरह से 1 1 2 2 3 3, ऐसे कितने हैं ये 10 है, तो टोटल 10 एलिमेंट्स बने। कोई डाउट? सही है, इस वाले कंडीशन के हिसाब से। इसी तरह से इस वाले कंडीशन के हिसाब से जहां पे b इज इक्वल टू a प्लस 2, तो मैंने a पहले 1 लिया, a मैंने 1 लिया तो b मेरा कितना हो जाएगा 3। a मैंने 1 लिया तो b मेरा 3 हुआ। इसी तरह से a मैंने 2 लिया तो b मेरा 4 हो जाएगा। a मैंने 3 लिया, b मेरा 5 हो जाएगा। a मैंने 4 लिया, b मेरा 6 हो जाएगा। 2 का गैप करते चले जाओ। a मैंने 5 लिया, 7 6 8 7 9 8 10 9 11 10 12। यहां तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारा तो नंबर सिर्फ यहीं तक है। इसको मिटा दो तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट्स। तो 8 एलिमेंट्स ये वाले, 10 एलिमेंट्स ये वाले, यानी कि जो हमारा रिलेशन बन रहा है इसके अंदर टोटल कितने होंगे, टोटल 18 एलिमेंट्स। तो कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है। कंडीशन आप अगर अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो, दूसरी बात ये कि कंडीशन पे आप किस तरीके का अप्रोच फॉलो कर रहे हो, ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इनको मिटाते हैं। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से इम्बाइब करिए, इनको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। सो इन क्वेश्चंस को आप रीड करो, रीड करने के बाद फिगर आउट करो आप कितना इस क्वेश्चंस को आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो। इंटरप्रेट करने का मतलब कितना समझ पा रहे हो, समझने के अलावा क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो भी डरने की बात नहीं है, अभी हमारा इनिशियल स्टेज है, बहुत सारी चीजें हमें नहीं आता, हमें लर्न करना है, समझना है, सीखना है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप धीरे धीरे समझते भी जाओगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट a इज इक्वल टू दिस 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 एंड b इज इक्वल टू दिस। नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है इस R का। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो कुछ इस फॉर्म में a1 b1 b2 जो कि बिलोंग कर रहा है a क्रॉस a प्रोडक्ट b और a प्रोडक्ट b, दो का अरेंजमेंट। खास बात ये है कि इसमें जो हमारे पास a और b यही और सारे सेट नहीं दिए, सिर्फ 2 में से ही पिक करना है। गुड, वेरी गुड। कंडीशन क्या दे रहा है, a1 डिवाइड्स b2, a2 डिवाइड्स b1। नाउ a और b का हमें प्रोडक्ट, इन्हीं में से सारा खेल करना है, दैट इज
2 3 2 3 4 और प्रोडक्ट ऑफ 8 9 12। तो दो कंडीशन दे रहे हैं, एक तो ये कि जो B2 A1 से डिवाइड हो सके और जो मेरा A1 हो A2 से डिवाइड हो सके। ना एक बात क्लियर होना चाहिए, जो इसका ये एलिमेंट होता है वो सेट A का एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट होता है वो सेट B का एलिमेंट है। ये बेसिक बात हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? गुड। इसका मतलब ये हो गया कि B1 B2 चाहे जो भी है ये मेरे इस वाले एलिमेंट से आएंगे यानी B से, और A1 A2 वॉट एवर इट में भी ये हमारा जो है इससे आएगा। तो अगर मैं पहले कंडीशन को ही पिक करूं और मैंने माना कि A1 इज इक्वल टू मेरा पहला एलिमेंट 2, तो इसके बाद मेरे कितने एलिमेंट बन सकते हैं जो रिलेशन के अंदर आएंगे? B1 B2 इसके लिए क्या क्या हो सकता है? B2 इसके लिए क्या क्या हो सकता है? इसमें से क्या क्या डिवाइड हो सकता है? 8 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 12 को डिवाइड कर सकता हूँ। इस तरीके से जो एलिमेंट्स बनेंगे वो 2 8 एंड 2 12। याद रखना, अभी हम लोग B1 करें B2 करें दोनों सेम ही है, सेम ही सेट से डील हो रहा है, तो इसलिए ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है। इसी तरह से A2 अगर आप ये ना भी लिखना चाहो, सेट ना भी बनाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, B1 यहां से भी मिल जाएगा। A2 आप लिखना चाहो तो भी हमें 3 अगर हमने लिया A2 तो हमारा B2 या कह लो B1, A1 कह लो या A2 कह लो, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। B2 क्या क्या हो सकता है मेरा? 9 12। तो इस वाले से 2 एलिमेंट्स, इस वाले से भी 2 एलिमेंट्स बनेगा, एंड A2 A1 चल रहा है ना, A1 चल रहा है, कोई नहीं। A1 इज इक्वल टू 4, तो मेरा B1 B2 क्या हो सकता है? B2 मेरा हो सकता है 8 हो सकता है, 12 हो सकता है। मीन्स अगेन 2 एलिमेंट्स। कुछ गड़बड़ किया हूं मैं? एनीथिंग? 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। 2 एलिमेंट। मतलब अगर मैं एक A क्रॉस B की बात करूं सिर्फ एक सेट का, तो ये मुझे टोटल जो है, टोटल मुझे 6 एलिमेंट दे रहा है। और इसी में A क्रॉस B का एक और मल्टीप्लाई कर दूं तो A क्रॉस B का एक और मल्टीप्लीकेशन अगर हो गया तो ये मुझे 6 इंटू 6 एलिमेंट देगा, यानी कि 36 एलिमेंट ऐसा बनेगा। दैट्स व्हाट द। कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, कोई इश्यू नहीं है। एक बार आप समझने की इसको कोशिश करो। वैसे आप यहां पे चाहे B2 लिख दो, चाहे इसको B1 कर दो अगर डाउट हो रहा है तो, क्योंकि कहानी यही है ना, B1 हो चाहे B2 हो दोनों ही सेट B के पार्ट है। पहला चीज, हमारे पास और सारे सेट नहीं दिए हो इसलिए ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। A1 हो चाहे A2 हो हमारे पास A का ही पार्ट रहेगा। क्लियर है? ठीक है। तो टोटल एलिमेंट जो आएंगे R के अंदर वो आएगा मेरा 36 एलिमेंट। गुड। इसको मिटाते हैं और ये वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करो, ध्यान से इसको रीड करो, देखो कोई कितना आप इसको इंटरप्रेट कर पाते हो, कितना समझ पाते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सी, एक बात तो हमें क्लियर पता होना चाहिए कि जो इसका A1 और A2 वैल्यू है वो A के ही सेट का पार्ट होगा, और B1 और B2 वैल्यू जो है B सेट का पार्ट होगा। दैट्स द बेसिक थिंग्स वी नो। हमें ये कंडीशन दिया हुआ है A1 इज लेस आर इक्वल टू B2, मतलब A का एलिमेंट जो हम पिक करेंगे वो B2 से छोटा होना चाहिए, और हम लोग जो B का एलिमेंट पिक करेंगे वो A2 से छोटा होना चाहिए, कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो A क्रॉस B पहले बनाते हैं, A प्रोडक्ट B ऑन द बेसिस ऑफ A1 लेस आर इक्वल टू B2। A1 B2 से कोई डरने की बात नहीं है, बस ये जानना है कि ये इससे बिलोंग करेगा और ये इससे बिलोंग करेगा, दैट्स इट। क्लियर? तो हम लोग ये प्रोडक्ट अगर बनाए, बाद में इसका मल्टीप्लाई एक और प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका कंडीशन कुछ और रहेगा, ये वाला कंडीशन। तो पहले इसका अगर कंडीशन बनाए, तो अगर मैंने A1 इज इक्वल टू मैंने 1 लिया, A1 इज इक्वल टू 1 लिया, तो मेरा जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? जो दूसरा मेरा पॉसिबल एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि A1 B1, तो मेरा जो दूसरा पॉसिबल एलिमेंट हो सकता है क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, जो B से मैं पिक करूंगा।
क्योंकि वो वैसे भी इस वाले कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। B2 बिल्कुल देखने के लिए B2 कर लो, B1 कर लो, कोई इशू नहीं है। बस ये बात याद रखना है कि जो मेरा ये एलिमेंट होगा वो B का एलिमेंट होगा। तो जो B का एलिमेंट है वो इस A1 वाले एलिमेंट से बड़ा हो। तो 2 है, 4 है, 5, 8, 10। तो इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 1 2 1 2 इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। तो टोटल कितने एलिमेंट्स बना सकते हो आप? टोटल 5 एलिमेंट्स यहां से आ गया। सिमिलरली A1 को मैंने A1 को क्या A को बस आप रखो, छोड़ो, कंफ्यूजन मत करो। A इज इक्वल टू 3। तो मेरा पॉसिबल जो एलिमेंट आ सकता है वो क्या क्या हो सकता है? 2 को हम ले नहीं सकते क्योंकि 2 जो है मेरा छोटा है। 4 5 8 10, 4 5 8 10 यानी कि 4 एलिमेंट्स, टोटल 4 एलिमेंट्स। इसी तरह से हम लोग अगला नंबर जो है पिक करते हैं। 1 ही लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ क्वेश्चन के हिसाब से। A1 मेरा 4 आ गया। 4 मैंने लिया तो मेरे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? क्योंकि ग्रेटर आर इक्वल है तो 4 भी इंक्लूड हो जाएगा। अगेन 4 5 8 10 दैट इज अगेन 4 एलिमेंट्स और आगे। नाउ A1 इज इक्वल टू 6 के लिए हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 छोटा है। 8 और 10 ले सकते हैं। 8 एंड 10 यानी कि 2 एलिमेंट्स यहां से बनेगा, 2 एलिमेंट्स। अब अगर मान लीजिए अगला क्या है? 9 ले लेते हैं तो मेरा एक एलिमेंट आ पाएगा 10 क्योंकि 8 छोटा है तो वहां पे यहां से 1 एलिमेंट्स। सो इस कंडीशन के हिसाब से, ऑन दिस बेसिस, इस कंडीशन के हिसाब से मेरा टोटल कितना आ रहा है? 1 2 3 11 16 एलिमेंट्स। और दूसरा कंडीशन क्या है? अगेन A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B, A प्रोडक्ट B, दैट इज कंडीशन क्या है मेरा? जो B1 है वो लेस आर इक्वल टू A2 होना चाहिए। अगेन A2 B1 इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली हमारा जो वैल्यू होगा, जैसे B बिलोंग करेगा इससे, A बिलोंग करेगा तो इससे। तो अगर मैंने B1 2 लिया, मान लीजिए B मैंने 2 लिया, तो A में मेरे कौन कौन से बड़े वैल्यू हैं? A में मेरे 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, यानी कि A मेरा हो जाएगा 3 4 6 9। तो इनके साथ जो ऑर्डर पेयर बनाएगा वो 2 3 2 4 2 6 2 9। तो ऐसे 4 एलिमेंट्स हुए। इसी तरीके से मेरा B जो है 4 है और B1 इज इक्वल टू 4। तो मेरा जो एलिमेंट्स आएगा, क्योंकि इक्वल हम लोग ले सकते हैं तो 4 आ जाएगा। 4 6 9 4 6 9 यानी कि 3 एलिमेंट्स। क्लियर है? सिमिलरली B हमने पिक किया 5, B हमने पिक किया 5। तो हमारा नंबर्स क्या क्या हो सकता है? 4 हम ले नहीं सकते, 6 और 9 आ सकता है। 6 एंड 9 यानी कि 2 एलिमेंट्स। इसी तरह से हमने B को 8 लिया, B इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास क्या हो सकता है? 9 यानी कि 1 एलिमेंट्स। अब अगर हम लोग B को 10 अगर लेंगे तो यहां पे कोई वैल्यू नहीं, तो ये 0 आएगा, तो इसको तो आगे बढ़ना नहीं है। तो यहां से अगर हम लोग देखें टोटल कितना हो गया, ये इस वाले कंडीशन के हिसाब से इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 4 3 7 2 9 1 10। अब एक हमें मिल गया A क्रॉस B 10, यानी कि एक कंडीशन इसके हिसाब से 16 एलिमेंट्स, इसके हिसाब से 10 एलिमेंट्स। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यानी कि A क्रॉस B क्रॉस A क्रॉस B मीन 16 इंटू 10। जो रिलेशन के अंदर पॉसिबल सारे के सारे जो एलिमेंट्स आएंगे दैट इज 160, और वो इसी रिलेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, गुड। इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए, इंटरप्रेट करिए, देखिए कितना अच्छे से आप इस क्वेश्चन को समझ पाते हो। क्वेश्चन है लेट A एंड B
बी टू सेट्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स एंड 4 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, यानी ए का 2 एलिमेंट्स है, बी के पास 4 एलिमेंट्स है। हमें नंबर ऑफ सबसेट बताना है ए प्रोडक्ट बी का हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स। सी, हमें पता है कि ए प्रोडक्ट बी के अंदर जो टोटल एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 2 into 4 दैट इज 8। और अगर इसका सबसेट अगर बात करें, सबसेट अगर बात करें तो ये हो जाएगा 2 power 8, यानी कि 2 दूना 4 2 256। बट प्रॉब्लम क्या है, हमें पता है कि जब हम लोग सबसेट बनाते हैं तो जैसे एग्जांपल के लिए 1 और 2 इसका सबसेट बनाना है तो ये बनेगा एक तो एम्प्टी, एक 1, एक बनेगा 2, एक बनेगा 1 2, इस तरह से दैट्स व्हाट द 2 power 2 is equal to 4 इस तरह से बन रहा है। हमें ये कह रहा 3 या 3 से ज्यादा वाले एलिमेंट्स को ही पिक करना है। मतलब ये है कि हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा एक तो एम्प्टी सेट को, इसको यानी कि 1 एलिमेंट को मैं एक सबसेट को माइनस करना पड़ेगा, ये एक हमें जो सिंगल एलिमेंट वाले हैं तो जैसे यहाँ पे 1 to 2 एलिमेंट था तो ऐसे 2 एलिमेंट, तो यहाँ पे 8 एलिमेंट्स है तो ऐसे 8 एलिमेंट्स जो है माइनस 8 सबसेट ऐसे माइनस करना पड़ेगा। सबसेट का सेट ही लिखूं, चलो कोई इशू नहीं, सबसेट लिख देते, 8 सबसेट ये माइनस करना पड़ेगा और प्लस साथ में 2 वाले जो एलिमेंट्स है, अब 2 वाले की कहानी को क्लियर करना है, इसको माइनस करना है। अब ये है कितना, इसको समझते हैं ध्यान से। सपोज करिए, वैसे तो आपको ए और बी के फॉर्म में होगा इस तरह से, लेकिन सपोज करते हैं हमारा जो है हमारे पास 8 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे 2 एलिमेंट्स वाले कितने बन सकते हैं? सपोज कि मेरे पास 2 एलिमेंट्स का पोजीशन है, आपने अगर यहां पे आप रख सकते हो 1 के साथ एक बनेगा, 2 रखोगे 2 के साथ ऐसे बनेगा, 2 के साथ बचे हुए कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 आपने रखा तो इसके साथ यहां पे बचे हुए कॉम्बिनेशन ऐसे 7 बनेंगे। ऐसे ही आप 2 रखोगे तो बचे हुए जो कॉम्बिनेशन ऐसे बनेगा 2 के साथ 7। ऐसे आप 3 रखोगे बचे हुए कॉम्बिनेशन के साथ फिर से 7, है ना। ऐसे करते हुए आपको कहां तक आना पड़ेगा, 8 टाइम्स तक। मतलब जो 2 सेट बनेगा वो कितने बनेंगे, 8 इंटू 7 बार इसको ऐड करो तो एक ही बात हुआ, 8 into 7। यहां तक क्लियर हुआ। बट एक छोटा सा कैच ये है कि जब आपने यहां पे 1 रखा तो यहां पे भी 2 आएगा दूसरा एलिमेंट, और जब यहां पे 2 रखा तो यहां पे 1 आएगा। याद रखना, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर 1 2 एंड 2 1 इज डिफरेंट, मींस नॉट इक्वल। बट किसी सेट के अंदर एज ए एलिमेंट ये दोनों क्या है, सेम है। गेटिंग माय पॉइंट। तो चीजें डबल हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि हाफ हो जाए, एक ही बार ये काउंट में है। तो यानी क्या होगा, -28 है ना, 28। इतने सेट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये कंडीशन जस्टिफाई होगा। सो कितना हुआ, 28 36 37 -37 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 219 नंबर ऑफ सबसेट्स। तो ये बहुत ही बेसिक बात है, लेकिन अगेन क्लियर विजुअलाइजेशन हो तो हम लोग इजी वे से कर सकते हैं। तो ये पहले तो आप इसको इम्बाइब करो, फिर इसको डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप, जो भी इंटरप्रिटेशन आपका बनता है, इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, हो जाए तो बेहतर है, अदरवाइज समझते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक मेरा सबसेट है x 1 2 3 4, द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स YZ, एक ऑर्डर पेयर बनाना कितने बन सकते हैं, दैट कैन बी फॉर्म्ड सच दैट, कंडीशन दिया हुआ है y मेरा जो है ये मेरा सेट है, सबसेट है x का, और ये z भी एक तरह से सबसेट है x का। खास बात ये है कि YZ के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मींस दे आर काइंड ऑफ एम्प्टी सेट। सो मेरा x जो सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये नंबर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे एक सेट y में
या जेड में, या हो सकता है सारे के सारे नंबर्स देखने को मिले। इस सिचुएशन में खास बात यह है कि वाई इंटरसेक्शन ऑफ जेड, जेड के साथ जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो एम्प्टी है। क्लियर? इसी को समझना है ध्यान से। पहली बात ये कि हमारा जो वाई जेड है ये सेट और सेट का कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखना ये बात। वाई हमारा सेट है, जेड हमारा सेट है। अब एक एलिमेंट लेते हैं, सपोज करिए x इज इक्वल टू 1, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो 1 के पास चॉइस क्या है? अगर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये y में जा सकता है, ये z में जा सकता है, और ये किसी में भी ना जाए तो भी काम बनेगा, तभी ये बात जस्टिफाई होगा। लेकिन दोनों में एक साथ नहीं जा सकता, अदरवाइज अगर दोनों में गया तो इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा, वो नहीं होने देना है। तो अगर इसका देखें, क्योंकि y मेरा सबसेट है, तो सबसेट क्या क्या हो सकता है? जैसे 1 है तो मुझे पता है अगर मैं x का सबसेट बनाऊं, सबसेट अगर बनाऊं मैं, तो 2 पावर 1 दैट इज 2 होगा इसका सबसेट। देखें, एक होगा एम्प्टी सेट और एक होगा 1, यही होगा। तो सपोज करिए मेरा जो y है, y मेरा अगर मान लीजिए उसके अंदर 1 गया तो उसके सेट के अंदर 1 एलिमेंट होगा, तो उस टाइम पे z मेरा एम्प्टी होगा, यही होगा। और अगर मेरा y में कुछ भी नहीं गया तो z मेरा हो सकता है 1 चला जाए उसमें, या हो सकता है एक कंडीशन ये भी हो कि y में मेरा कुछ भी नहीं गया है और z में भी मेरे कुछ नहीं गया। तो हर एक एलिमेंट के पास 3 चॉइस होने के कारण जो है, जो ये पेयर बना रहे हैं, 1 सेट 1 का इसके साथ एलिमेंट पेयर, इसका इसके साथ, ऐसे 3 पेयर बन रहा है, 3 पेयर्स। सही है, 3 पेयर्स बन रहा है। इसी तरह से अगर मैं नंबर बढ़ा दूं तो x 1 2 ले लेता हूं। इस सिचुएशन में जो मेरे सबसेट होंगे वो समथिंग लाइक एम्प्टी सेट 1 2 1 2, ये सबसेट। अब अगर मान लीजिए मेरा, सपोज करिए मेरा जो है y मेरा एक तरह से उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आया, मान के चलते हैं z के अंदर भी एक भी एलिमेंट नहीं आया, एक तो पेयर ये बन गया। हमने माना y के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आया, लेकिन z के अंदर एक एलिमेंट आ गया। ये भी सबसेट है x का, ये भी सबसेट है x का, ये भी सबसेट है x का, ये भी सबसेट है x का। सपोज करिए अगेन y में एक भी पेयर नहीं आया, z के अंदर 2 चला गया, 1 पता नहीं कहां चला गया, 1 बाहर रह गया, 1 मतलब किसी में भी नहीं गया। y में सपोज करिए एक भी नहीं गया, z में दोनों वैल्यू चले गए। ठीक है, सपोज करिए y में 1 चला गया, z के अंदर एक भी नहीं आया, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर है तो इट मैटर्स, इसका ऑर्डर मैटर करेगा। एम्प्टी 1 1 एम्प्टी, दोनों अलग अलग है। इसी तरह से y में मेरे 1 गया और z में मेरे 2 चला गया। सही है, सिमिलरली y में मेरे 1 2 गया और z में मेरे एक भी नहीं गया। ठीक है, सेट के अंदर 2 1 1 2 सेम होगा, याद रखना। ऑर्डर पेयर के अंदर इनका ऑर्डर जो है मैटर करता है, सेट के अंदर 1 2 और 2 1 सेम रहेगा, ये सही है। ऐसे ही y के अंदर 2 गया, z के अंदर एक भी नहीं गया, y के अंदर 2 गया और z के अंदर 1 गया। अब काउंट करो ये कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पेयर, टोटल 9 पेयर्स। कहने का मतलब ये है ईच एलिमेंट के पास हमें 3 चॉइस होते हैं। तो अगर 5 एलिमेंट है तो ऐसे 3 into 3 फॉर 5 एलिमेंट्स,
और 5 एलिमेंट्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 3 पावर 5। ठीक है, सो दैट्स व्हाट द डेप्थ यू हैव टू मेंटेन। आपको इस लेवल पे जो है मेंटेन करना पड़ेगा। आगे इन सब चीजों को आप पढ़ोगे, चिंता मत करो, अभी तो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मिटाते हैं और भी क्वेश्चंस आगे डिस्कस करते हैं। सो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, देखो, आप समझने की कोशिश करो, सॉल्व कर सकते हो तो। लास्ट क्वेश्चन के मेथड से चलते हैं, ऑर्डर पेयर को फॉलो करते हैं, दैट इज लेट एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 समथिंग लाइक, जो भी है। तो कहने का मतलब ये है, सपोज करिए कि हमने ऑर्डर पेयर इसको कंसीडर कर लिया, ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि अभी आपने सॉल्व किया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्डर्ड पेयर मेरा y और z है। खास बात ये है कि ये दोनों ही सबसेट जो है, यानी कि सेट का ऑर्डर पेयर और दोनों ही सबसेट जो है क्या है, डिसजॉइंट है। तो पुराना वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है ना, पुराना वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 2 3 4 इनके सबसेट है। हमें पता है कि ईच एलिमेंट के पास 3 चॉइस होगा, 3 चॉइस होगा कि वो या तो वो y सेट के अंदर जाए, y सेट का पार्ट बने, या तो वो z का पार्ट बने, या फिर नॉट इन बोथ। तो अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पेयर्स काउंट करना हो तो टोटल पेयर्स मेरे कितने होंगे, टोटल पेयर्स मेरे कितने होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 4 एलिमेंट है तो ऐसे 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, टोटल हो गया 81। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे मेरा आंसर खत्म नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि ये अनऑर्डर्ड पेयर है, दिस इज अनऑर्डर्ड पेयर। ना अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, सी ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कि आपने जो ए बी लिखा हुआ है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, जबकि अनऑर्डर्ड पेयर में क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। मींस आपने किया क्या है, डबल काउंटिंग किया है, मींस यू डिड डबल काउंटिंग। तो करना क्या पड़ेगा, अनऑर्डर्ड पेयर के लिए, अनऑर्डर्ड पेयर के लिए इसको 81 को डिवाइड कर दो 81/2 से, सही है, गुड। लेकिन एक और छोटा सा कैच है, छोटा सा कैच ये है कि आपने हर एलिमेंट का तो डबल काउंट किया होगा, हर एक एलिमेंट का तो डबल काउंट किया होगा, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा होगा, रुक जाओ अभी, तो एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका डबल काउंट नहीं हुआ होगा, दैट्स व्हाट द एलिमेंट इज, जो 5 वाले थे, 5 दोनों में ही, मतलब दोनों में ही एलिमेंट, दोनों में ही अगर y और z में नहीं गया तो वो ऐसा पेयर बनेगा। आप ऐसा पेयर बनाओ चाहे ऐसा पेयर बनाओ, दोनों इक्वल है, तो इसका डबल काउंटिंग नहीं हुआ होगा। तो इसमें से एक पेयर को माइनस करो पहले, तो एक पेयर को पहले अभी माइनस करो, तब जाके डिवाइड करना डबल पेयर वाले को। एक पेयर को मैंने माइनस किया तो मेरा हुआ 80 पेयर्स, 80 ऑर्डर्ड पेयर्स, यही हुआ ऑर्डर्ड पेयर्स। और ये ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिसमें डबल काउंटिंग हुआ है, ए बी और बी है, तो पहले तो इसको डिवाइड कर दें। 80/2 का मतलब ये हो गया 40 अनऑर्डर्ड पेयर, 40 अनऑर्डर्ड पेयर है, और एक पेयर मेरा और बचा हुआ है जो मैंने पहले माइनस किया था, उसको यहां पे ऐड कर दो +1, दैट इज 41 अनऑर्डर्ड पेयर। तो आई थिंक मजा आ रहा होगा ऐसे क्वेश्चंस को देखने में, करने में। ठीक है, इसको मिटाता हूँ, ये इजी है, इसको आप ट्राई कर सकते हो, बट मैं कर देता हूँ सॉल्व। अब इसको एक सेकंड, इसको मिटा दूं मैं। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, R1 और R2 जो है इस सेट से बना हुआ है, बेसिकली सेट दैट इज 1 से लेके 50 तक। हमें ये ध्यान रखना है इसके जो पेयर जो बन रहे हैं 2 नंबर से, वो इस तरह से है कि ये जो पिन हम लोग पिक कर रहे हैं ये हमारा प्राइम नंबर है, और यहां पर n R1 के लिए n मेरा 0 से 0 लेकर आप कुछ भी बनाते चले जाओ। तो सपोज करिए एलिमेंट्स मुझे अगर निकालना है, एलिमेंट्स क्या क्या हो सकता है, पहले तो 1 से लेकर 50 है, 1 से लेकर 50 तक। 1 से लेकर 50 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, 17, और क्या होगा 17,
19, 23, 29, यही होगा ना, 29, 30, 30, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये होगा शायद। कोई मिस्टेक होगा तो आप फिगर आउट कर लेना, कोई इशू नहीं है। हमारा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको आप समझो। अल्टीमेटली हमें सेट यही 1 से लेके 50 तक लेना है। तो मैंने मान लीजिए पहले मैंने 2 नंबर लिया, तो 2 के साथ जो है p मैंने 2 कंसीडर किया, ठीक है, p मैंने 2 कंसीडर किया। तो 2 के साथ मेरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 2 पावर 0, 1 इंक्लूड है तो ये बनेगा 2, क्योंकि n 0 या 0 से बड़ा, 2 पावर 1 चलेगा, 2 पावर 2 यानी कि कितने ऐसे जाएंगे, 25 एलिमेंट्स, है ना, 25 एलिमेंट्स, 2 पावर 0, 2 पावर 2, ये सारे के सारे, ठीक है। ऐसे p इज इक्वल टू मैंने 3 लिया तो मेरा हो जाएगा 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, ऐसे कितने चले जाएंगे, लगभग ऐसे कर लेते हैं ना, डायरेक्ट नंबर ही लिख देते हैं, स्क्वायर कर रहे हैं ना, 25 एलिमेंट्स नहीं होंगे भाई, हद है। 2, 4, 8, 16, 32, बस इतने होंगे। तो कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ 6 एलिमेंट, हद है। ऐसे ही इसके कितने हुए, 3, 1 हुए, ये 3 पावर 1, 3 हुआ 9, 27, इसके आगे नहीं जाएगा, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट, ठीक है। ऐसे ही p को मैंने किया, अगला नंबर मेरा 5, तो ये हो जाएगा 5 पावर 0, 5 पावर 1, 5 पावर 2, दैट इज 3 एलिमेंट, दैट इज 25, है ना, इसके ऊपर नहीं जाएगा, 3 एलिमेंट्स, ठीक। ऐसे ही मैंने p को लिया 7, तो 7 पावर 0, 7 पावर 1, 7 पावर 2, दैट इज 3 एलिमेंट्स, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही मैंने अगला नंबर लिया 11, p इज इक्वल टू 11, 11 के बाद कितने होगा, 11 पावर 0, 11 पावर 0, 11 पावर 1, 2 एलिमेंट्स, ऐसे बाकी के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे एलिमेंट हैं, 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके 2 कॉम्बिनेशन, 2 एलिमेंट्स बन सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर नहीं जा सकते। क्लियर है यहां तक, गुड। तो ऐसे में काउंट करूं तो R1 कई सारा हो जाएगा, बट खास बात ये है, अब R2 को चेक करो तो R2 बोल रहा है मेरा सारा कुछ यही है। R2 में अगर बनाना चाहूं, ये तो मेरा R1 है, अगर R2 में बनाना चाहूं तो R2 में इसको बना दूं जो कॉमन है, 1 वाले सब, ये सब के सब कॉमन वाले आ जाएंगे, यानी कि 7 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब R1 माइनस R1 और R2 के उसमें चले जाएंगे। तो मुझे निकालना है R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 के एलिमेंट्स इज इक्वल टू R1 का एलिमेंट सारा माइनस R1 इंटरसेक्शन R2। तो R1 का सारा एलिमेंट ये है, इन सबको मैं यहां से बस माइनस कर दूं, तो ये जो मेरा बचा हुआ एलिमेंट हो जाएगा, ये जो मेरा बचा हुआ एलिमेंट है, जैसे ये 1, यहां का बचा हुआ 1, यानी इनमें से 2 माइनस कर दो, मतलब ये वाला तो R1 माइनस R2 ये मेरा कॉमन हो गया, R1 इंटरसेक्शन R2। अब मुझे R1 में से जो माइनस करना है वो इनको, आप इसमें कितना बचेगा, अगर आपने 2 माइनस कर दिया तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 4 बचा, है ना, सही है।
2 आपने हटा दिया तो 4 एलिमेंट। इस सिचुएशन में हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 8 एलिमेंट्स। समझ में आया? समझ में आया? अगेन ये कॉमन हो गया, मेरा चला गया यहां तक, तो सीधे सीधे इसके नीचे जो है सबके सब कट जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे, कोई इश्यू नहीं। ये वाले और R1 में से कुछ माइनस होंगे, इसको एक्स्ट्रा आप माइनस कर दो तो काम बन जाएगा। समझ में नहीं आया? अभी भी नहीं समझ में आया? एक सेकेंड। R1 माइनस R2 फिर से एक बार समझ लो। R1 माइनस R2 जो मेरा होगा, R1 का सारा एलिमेंट माइनस R1 इंटरसेक्शन R2, है ना? यही है, यही है। R1 का एलिमेंट क्या है? R1 का कंडीशन दे रहा है P और P पावर n, जहां पे n मेरा 0 या 0 से बड़ा। अब दूसरे R2 का कंडीशन क्या दे रहा है? R2 का कंडीशन दे रहा है P पावर n, जहां n मेरा 0 एंड 0 और 1 और n इज इक्वल टू 1। तो यहां पे भी जो 0 1 आएगा ये तो कॉमन हो गया, बच क्या गया? बचेगा R1, टोटल नंबर ऑफ R1। ये वाला कॉमन हो गया जो भी बचा, तो इनमें से माइनस कर दो, यानी R1 का कंप्लीट सारा का सारा, इसमें से R1 इंटरसेक्शन R2 ये जो है कॉमन हो जाएगा, इंटरसेक्शन वाले में चला जाएगा, उसको ऐड कर लोगे आप। कहने का मतलब जैसे हमने P को देखा 2, तो 2 हमने P ये जो नंबर बना, इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनने वाला था 2 0 1 2 पावर 0 2 पावर 1, इसको तो माइनस कर दो, ठीक है? अब ये कॉमन में चला जाएगा। ऐसे ही 3 पावर 0 3 पावर 1, इसके बाहर आप कहां तक जाओगे? इसके बाहर 50 से ऊपर नहीं जा सकते हो, यानी 2 पावर 1 2 पावर 2 4 8 16 32 64 वो नहीं जा सकते। तो यहां पे कितने एलिमेंट मेरे पास R1 में बचे हुए एलिमेंट हुए? दैट इज 4 एलिमेंट। ऐसे ही 3 पावर 0 ये तो चला जाएगा माइनस में, 3 पावर 2 9 एंड 27 यहां के 2 एलिमेंट्स। यानी R1 माइनस R2 का मतलब वही है ना, R1 के वो एलिमेंट जो R2 में ना हो। ऐसे ही 5 पावर 0 5 पावर 1 यहां पे आ जाएगा 25, इसके आगे नहीं जा सकते तो 1 एलिमेंट। ऐसे ही 7 पे आ जाओ, 7 पावर 0 7 पावर 1 ये कॉमन में चला गया। आगे 7 पावर 2 49, क्योंकि ये 50 के अंदर है तो 1 एलिमेंट ये भी आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा 8 पावर 0 8 पावर 1 ये रहेगा, लेकिन 8 पावर 2 64 ये आउट है तो इसको नहीं ले सकते, 8 नहीं है मतलब 11 है, सॉरी। ऐसे ही 13 ये सब इसके अंदर चले जाएंगे कॉमन में, कॉमन के अंदर, तो ये माइनस हो गए। बच क्या गया? सिर्फ ये। तो टोटल कितने एलिमेंट हुए? 8 एलिमेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई नो कि थोड़ा हेक्टिक है, हैवी है, चीजों को ज्यादा मतलब दिमागों पे करना है, बट अगेन ट्रस्ट मी काफी कुछ लर्निंग मिलेगा, जिससे हमारा जो अल्टीमेटली जो प्रिपरेशन है वो कंसोलिडेट होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजों को कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।